हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए सब लोग अपने दोस्त के पास इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त के इस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर हम लोग हैं जो साइंस को पढ़ रहे थे। साइंस में मैंने फिजिक्स को बाबू क्लास से जो करवा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है आपको, जिसको नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं बहुत प्यार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिवर्तन। आज ये जो मेरा पार्ट नंबर 3 है, कितना, तीसरा है जी। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 दो ठो करवा दिए हैं। आप लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को नीचे आपको लिंक है जो मिल जाएगा, जाकर पार्ट नंबर 1 और 2 जाकर देख लीजिएगा। आइए, तो हम लोग पढ़े फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोला जाता है। इसको मैंने पूरी डिटेल में पार्ट नंबर 1 और 2 में बताए हैं। तो ये बच्चे पार्ट 1 और 2 देखे हैं, वह बच्चों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्त के पास क्लास को शेयर कीजिए, बुलाइए उनको, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। नए बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं कि नहीं मैं इस चैनल से और यह रोहित सर से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बच्चों इस वीडियो को नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए, जो मैं कल पढ़ा था उसको रिवीजन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो बच्चों हम लोग हैं जो अपने मम्मी पापा को सपना एक दिखलाए हैं, उसको पूरा करना है। तो आइए, जो कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में मैं आपको बताया था, इससे पार हो गया था लग रहा है कि नहीं, प्रकाश नहीं, किरण के बारे में पढ़ाया था। आ जाओ, तो पहले हम जानते हैं आपसे प्रकाश स्रोत। स्रोत प्रकाश का स्रोत बताओ। प्रकाश स्रोत हम किसको कहते हैं? सर प्रकाश स्रोत कहते हैं वह वस्तु जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, या वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यह है जो कितने प्रकार के होते हैं? सर ये है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर प्राकृतिक, और एक होता है सर मानव निर्मित। तो एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक कहने का मतलब जो इंसान ने नहीं बनाया है वह प्राकृतिक है, वह प्राकृतिक होगा। जैसे बताए थे सूर्य तारे, ऐसे में जो प्राकृतिक है। मानव निर्मित कहने का मतलब जो चीज़ मानव ने बनाया है उसको मानव निर्मित कहते हैं। जैसे लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, लैंप वगैरह जो मानव ने बनाया है, तो यह होता है। फिर बताए थे, बताओ, जब बच्चों प्रकाश प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे हम क्या कहते हैं? सर उसे आप सर किरण कहते हैं, सर किरण कहते हैं। और बच्चों किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? सर किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है, सर किरण पुंज बोला जाता है। फिर आपको मैं क्या बताया था? किरण पुंज बोला जाता है। बताओ किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सर किरण पुंज है जो 3 प्रकार के होते हैं। बताओ, जिसकी सभी किरणें आपस में समांतर होती है उसको क्या कहते हैं? सर उसको बोलते हैं सर समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है या बच्चों मिलती है उसको क्या कहते हैं? सर उसको अभिसारी बोलते हैं, सर अभिसारी। जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है या बच्चों फैलती है उसको क्या कहते हैं? सर उसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी। फिर आपको बताया था कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है उसको क्या कहते हैं? सर पार कर जाएगी तो उसको पारदर्शी बोलते हैं, सर पारदर्शी बोलते हैं।
पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, तो पारदर्शी ठीक रहेगा। और बच्चों वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है उसको क्या कहते हैं सर? उसको हम अपार अपारदर्शी बोलते हैं सर, अपारदर्शी बोलते हैं। बच्चों वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः या बच्चों थोड़ा मात्रा में पार हो सके उसको क्या कहते हैं सर? उसको सर परभाषी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको परभाषी बोलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, मैंने कल आपको यहाँ तक हमने पढ़ाया था और आज है जो आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको इसके आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ तक आपने क्या सही से बताया। चलिए बच्चों आज की क्लास से जो हम थोड़ा सा प्रकाशीय माध्यम के बारे में जानते हैं, फिर है जो थोड़ा सा छाया के बारे में जानेंगे, और फिर है जो आपको जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, डायरेक्ट उस पर ही वार करेंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लीजिए प्रकाशीय माध्यम में जो क्या है, आइए जानिएगा। प्रकाशीय माध्यम क्या है? आपसे अगर कोई बच्चा है, कोई आपसे बड़ा हो या आपके भैया हो, कोई भी आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे छोटे भाई बताओ प्रकाशीय माध्यम है जो क्या है, तो समझिएगा बच्चों प्रकाश करने का मतलब लाइट, माध्यम करने का मतलब चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मेरे सामने जो क्या बढ़ रहा है सर, आपके सामने से प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश और मेरे जो बीच में क्या है, प्रकाश और मेरे बीच में क्या है, तो बोले सर प्रकाश और हमारे बीच में है जो क्या है, हवा है। तो हवा है जो आपको प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण हो जाएगा। अगर बच्चों में प्रकाश जा रहा है और बीच में कांच को रख दिया, अगर प्रकाश उधर उस साइड जा रहा है और मैंने बच्चों बीच में कांच को रख दिया, तो अब बताइए अब है जो प्रकाशीय माध्यम क्या हो जाएगा? सर आपने क्या किया कि वहाँ से प्रकाश जा रहा था, लेकिन सर आपने बीच में जो कांच रख दिया तो वहाँ सर माध्यम हो जाएगा जो कांच हो जाएगा। यानी आप यह बोल सकते हैं कि जिससे प्रकाश पार हो जाता है, चाहे तो बच्चों आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश किरणें निकल कर हमारी आँख तक पहुँचती है और जो बीच में जो क्षेत्र बचता है उसी को हम माध्यम कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा बच्चों बहुत तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मेरी परिभाषा लिखी बहुत मतलब कर सकते हैं आसान तरीके से होगा। लिखेंगे कि यह एक ऐसा चित्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर, प्रकाश किरण निकल रहा है ना, जहाँ से प्रकाश किरण निकलकर हमारी आँख तक पहुँचती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी बच्चों वहाँ प्रकाश जा रहा है और वहाँ से प्रकाश किरण निकलकर हमारी आँख तक पहुँच रहा है, और इसके जो बीच में क्षेत्र में जो बीच में जो जगह यानी क्षेत्र बचा उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, लिखिएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। लेकिन कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या क्षेत्र होता है? आपसे पूछा जाएगा, आपके जो बड़े भैया कोई भी प्रकाश से माध्यम का अगर आपसे परिभाषा पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या क्षेत्र, जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है
उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आइए समझिएगा। तो प्रकाशीय माध्यम है जो बच्चों, प्रकाशीय माध्यम है जो दो तरह के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों समांगीय, एक होता है समांगीय प्रकाशीय माध्यम, और दूसरा होता है विसमांगीय। एक होता है समांगीय प्रकाशीय माध्यम और दूसरा होता है विसमांगीय प्रकाशीय माध्यम। आइए समांगीय प्रकाशीय माध्यम समझिएगा। समांगीय प्रकाशीय माध्यम बोलता है कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, उसी को हम समांगीय प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो बच्चों यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो, उसे समांगीय प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। और जिसको बच्चों एक भाग का गुण और बनावट समान न हो, उसको विसमांगीय प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। समांगीय पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो, उसे समांगीय प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। और जिसको बच्चों और विसमांगीय समझिएगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है, उसको हम विसमांगीय कहेंगे। तो आप लोग क्या यह दो ठोक परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि सर समांगीय बोलें तो हम लिख लेंगे और विसमांगीय बोलें सर तो हम लिख लेंगे। तो समांगीय में आप लोग लिखा है क्या कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो, उसे समांगीय। जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं हो, उसे हम विसमांगीय कहेंगे। तो यह दोनों है जो आपके लिए हम हवाले कर रहे हैं, और आप लोग इन दोनों को परिभाषा है जो कर लिख कर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने लिख लिया और आपने बोला जो हम लिख लिया। तो चलिए इसके बाद मैं बाबू आपको छाया के बारे में पढ़ाता हूँ, जो आप लोग देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर देखें। क्या नाम है बच्चों? छाया। छाया समझिएगा, छाया। छाया क्या है? छाया है जो क्या है, आपसे मैं पूछा। क्या आपको पता है कि छाया है जो क्या है? कोई बच्चे यहाँ पढ़ी बहुत तेज होंगे और बोलेंगे सर छाया हमको पता है। देखिए मैं आपको छाया का दिखाने का प्रयास करता हूँ, छाया को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा चलिए देखिएगा, यह हम ऐसे किए तो जो यह बना है ना, मैंने ऐसे किया तो यह जो मेरे हाथ के पीछे जो बना, जो यहाँ कर रहे हैं वही हमारा छाया है। ये बच्चों मैं यहाँ देखो, यहाँ जो ये बन रहा है इसी को हम छाया कहते हैं। तो बताइए क्या आपने छाया को देखा? क्या मेरे छोटे आपने छाया को देख लिया? क्या आपने छाया को देखा? ऐसे बच्चों नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ अंदर की तरफ लग रहा है ऐसे, तो यही है जो छाया है। तो यह बताओ क्या ये हमारा हाथ है जो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? तो बोलिए सर अगर आपको हाथ पारदर्शी रहता तो जो आपको प्रकाश जा रहा है यह है जो इसको पार कर देता, तो पार कर देता तो क्या है छाया लगता? तो नहीं लगता। तो यह पारदर्शी मेरा हाथ नहीं है, अपारदर्शी है। तो बच्चों हम छाया की परिभाषा, आपने छाया को देखा तो परिभाषा इसको हम कैसे देंगे इसके बारे में आप लोग जानिए। तो परिभाषा हम देंगे बच्चों, प्रकाश के गमन के पथ पर, अगर बच्चों वहाँ प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश जो गमन कर रहा है, तो प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख लेंगे। यह क्या था? पारदर्शी। क्या पारदर्शी? सर अपारदर्शी। पारदर्शी रहता सीधे पार हो जाता, लेकिन पार नहीं हुआ, इसका मतलब अपारदर्शी। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी भी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। बच्चों अपारदर्शी वस्तु को क्या पार करेगी? नहीं। तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे अंधेरा सा क्षेत्र, ऐसे किया तो अंधेरा बन गया, तो अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं।
परिभाषा लिखे, समझ में जल्दी से आ जाए। लिखेंगे छाया की परिभाषा, दिखाई दे रहा है ना, वो देख लेते हैं भैया, ठीक ठाक है। थोड़ा सा मेरा कैमरा है ना, जो मतलब उतना अथी नहीं है कि साफ साफ बहुत अच्छा दिखा देगा, तो कैमरा पर मेरा डिपेंड ज़्यादा करता है, ठीक है। तो छाया किसी देते हैं, छाया क्या है, तो लिखेंगे जब प्रकाश के गमन के पथ पर जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी, बताओ किसी कौन सी वस्तु, क्या पारदर्शी रेखा कि अपारदर्शी? सर पारदर्शी रेखा पार कर जाएगा, लिखना है सर आपको अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी, अरे भैया अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे अंधेरा, वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ छाया का परिभाषा पूछे, बन जाता है, बन, ठीक है, बन, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं। तो अगर आपसे कुछ छाया पूछे तो क्या आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर मैं बता दूंगा कि छाया पूछे सर, तो जब प्रकाश के गमन के पथ पर, पथ कहने का मतलब रास्ता, हम लोग बोलते हैं रास्ता बोलते हैं, लेकिन बच्चों साइंस वगैरह में पथ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं रखना रे, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे, क्या बच्चों यहाँ वस्तु को रखें तो क्या वस्तु को यह आगे बढ़ा के पीछे, सिर्फ वस्तु के पीछे अंधेरा सा, कैसा अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं। तो क्या आपको छाया का परिभाषा जो याद हो गया? तो आगे बढ़ें, पूछा जाएगा आपसे छाया, तो बोलेंगे कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा समय मुझको दीजिए, क्योंकि ये जो इंक है जो लग रहा है भैया ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। चलिए समझिएगा, चलो हो गया क्या? अब आप लोग जानते हैं क्या कि आपने कहीं भी पढ़ा है प्रकाश का परिवर्तन, नाम तो हम बच्चों बहुत देर से बोल रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश से जो कैसे परिवर्तन करता है उसको मैं आप लोग को पहले दिखाऊं कि पहले परिभाषा बता दूं? सर पहले दिखा दीजिए। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन, पहले मैं आपको
दिखा देता हूँ, फिर आपको जो परिभाषा आपको बता दूंगा। आपको बच्चों एक है जो यहाँ मैंने समतल सतह लिया, क्या लिया, समतल सतह लिया, और बच्चों यहाँ से हमको प्रकाश जा रहा, तो समतल सतह से टकराया, फिर टकराने के बाद यह है जो अपना ही माध्यम में वापस मुड़ गया, इधर से आया था और इधर मुड़ गया। आपके पास अगर बच्चों समतल सतह है, यानी बच्चों समतल सतह यानी इसको परिवर्तक सतह बोलते हैं, समतल कहते हैं लेकिन इसको परिवर्तक सतह असल में नाम रहता है। तो मैंने एक समतल सतह लिया और उसमें बच्चों प्रकाश किरणों को हम जलाया। तो ऐसे पहले परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा इसको क्या होता है बच्चों समझिएगा। परिभाषा इसको, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर अपना ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आप बच्चों यह नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ सही है और टीचर बताते हैं वो गलती है, नहीं, आपको प्रकाश का परिवर्तन है जो ढेर टीचर लोग अलग अलग बताएंगे, तो गलत आप लोग को नहीं समझना है। ठीक है, तो बच्चों क्या बताएं कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह से टकराकर अपना ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक है जो समतल सतह लेना है, और जब प्रकाश को हम जलाएं तो यह सतह से टकराया, फिर जो लौट गया, तो जो सतह से टकराकर लौटा, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा पहले देखिए, उसके बाद समझिएगा। लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। क्या बच्चों, लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को ही लौटने के घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए फिर से इसको परिभाषा देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का परिवर्तन, बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। क्या आपको समझ में आया? आया तो बहुत अच्छा, आना भी चाहिए। जैसे बच्चों मैंने एक समतल सतह को लिया, सतह कैसा है, समतल, इसमें प्रकाश की किरण को हम जलाया बच्चों यहाँ से, तो जलाएं तो ये समतल से टकरा कर फिर है जो यह जो अपने ही माध्यम में लौट जाता है। इसी को बच्चों प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। अब आपको यहाँ जानना होगा क्या बच्चों परिवर्तन है जो, क्या सिर्फ प्रकाश का परिवर्तन ही होता है? सॉरी, यह परिवर्तन है जो बच्चों आपको दो प्रकार के होते हैं। यह परिवर्तन ही आपको दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। तो इसको मिटा दें, प्रकाश का परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा, बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो प्रकाश के परिवर्तन बच्चों दो प्रकार है। क्या आप जानते हैं कौन कौन है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक होता है बच्चों
नियमित परिवर्तन और एक होता है अनियमित परिवर्तन। ये आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, कम चांस है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। एक होता है बच्चों नियमित परिवर्तन और एक होता है अनियमित। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो नियमित परिवर्तन आपको होता है बच्चों कि मैंने एक बच्चों सतह को लिया, मैंने एक सतह को लिया, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जलाएंगे तो ऐसे चल जाएगा, ऐसे चलाएंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे चलाएंगे तो ऐसे जाएगा, यानी यह है जो एक नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम नियमित परिवर्तन कहेंगे। और एक और सतह लेते हैं, यह कैसा है सर, यह जो समतल है, यह जो समतल है, लेकिन अभी बच्चों मैंने समतल को नहीं लिया, मैंने इसे टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, जिसको देहाती की भाषा में कि लहड़िया कट मार रहे हैं सर, तो समझिए कि हम लहड़िया कट मार रहे हैं, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, साइकिल से आप लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे घुमाते हैं, साइकिल नहीं घुमाइएगा, गिर जाइएगा। जैसे यह जो प्रकाश है जो इधर से इधर बिगाएगा, यह नियमित आप लोग समझिए कि जो नियमित रूप से होगा उसको नियमित कहेंगे, और जो अनियमित रूप से होगा उसको अनियमित कहेंगे। समझिएगा, अगर हम प्रकाश को यहाँ जलाएं बच्चों, तो हो सके कि ये ऊंच खबर है तो प्रकाश थोड़ा सा इधर जलाएं तो इधर बिक दे, ऐसे होगा बच्चों। हो सके कि मैं प्रकाश को यहाँ जलाऊं तो ऐसे आ जाए, हो सके हम प्रकाश को इसमें जला रहे हैं तो ऐसे बिक दे, हो सके प्रकाश को मैं यहाँ जलाएं तो ये है जो इस साइड बिक दे, देख लीजिए। ठीक है, इस साइड आ जाए, हो सके प्रकाश मैंने इधर मारा तो इस साइड चल जाए, ऐसे मारा तो ऐसे चल जाए। तो इसमें कोई ठीक नहीं है, इसमें कोई ठीक नहीं है कि प्रकाश मैंने देखा तो यहाँ जलाएं तो इधर चल गया, अरे भैया इधर जलाएं तो इधर चल गया, इधर जलाएं तो ऊपर सीधे चल गया। रे ऐसे भी होता है, इधर जलाएं थी इधर जा रहा है, क्या हो रहा है जी, इधर जलाएं फिर इधर चल गया, इधर जलाएं तो फिर इधर चल गया। तो यह है जो देखें आपके क्या, इधर से मारे हैं तो इधर जा रहा है, इधर से मारे इधर जा रहा है। तो ऐसा अगर परिवर्तन हो रहा है उसको हम अनियमित बोलेंगे, और जो नियमित रूप से यानी यहाँ से मारे तो सीधे जा रहा है, ऐसे 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 सीधे सीधे जा रहा है, उसको नियमित परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वैसा परिवर्तक सतह, इसको हम बच्चों, यह जो सतह है इसको परिवर्तक सतह बोलते हैं। आपको बताएं थोड़ा देर पहले, यह है जो आपको समतल सतह भी कहा जाता है ना, कि परिवर्तक सतह ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा आपको। तो बच्चों वैसा परिवर्तक सतह जो चिकनी, ये क्या है जी, चिकन है, और एक तरह से चमकीली भी होगा, तो वैसा चिकनी, वैसा परिवर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से, वैसा परिवर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से परिवर्तन होता है, उसे हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। वैसा चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से परिवर्तन होता है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। और अनियमित में होता है कि वैसा चिकनी नहीं, वैसा रुखड़ी और चमकीली सतह, यह भले है जो ऐसे ऐसे टेढ़ा रुखड़ा है, लेकिन यह जो चमकीला है सर, चमकीला है। ठीक है, चिकनी तो वैसा रुखड़ी और चमकीली सतह जो वैसा पर्वतक सतह जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से परिवर्तन होता है, उसे हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं, उसे हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया सर? नियमित यानी नियमित रूप से होगा, अनियमित जो होगा सर अनियमित रूप से होगा। तो चलो इसको आपको समझ में आ गया, तो इसको बच्चों साइड करते हैं और हमें जो आगे की ओर बढ़ते हैं। बताओ, आइए मैंने आपको पढ़ाया भी प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें मैं आपको बताया कि परिवर्तन है जो ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने एक है जो सतह लिया, मैंने एक बच्चों सतह लिया, समझिएगा, आज समझाएंगे कल परिभाषा लिखाएंगे। मैंने एक सतह लिया, सतह कैसा है सर? समतल है, लेकिन इसको परिवर्तक सतह से ज़्यादा जाता है। मैंने एक सतह को लिया, यह सतह को नाम कहते हैं बच्चों परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह। बताओ कोई दिक्कत? इसको नाम धरे हम परावर्तक सतह, धरे नहीं, यह बच्चों परावर्तक सतह को भी करता है।
इधर से मैंने प्रकाश और किरण को जलाया और ये है जो यहाँ आया और इस पर टकराया बच्चों, परावर्तक सतह से टकराया और फिर है जो ऐसे मुड़ गया। ध्यान दीजिएगा, इधर से प्रकाश की किरण आया और ये जो परावर्तक सतह से टकराया और इसके बाद ये है जो वापस मुड़ गया। तो जो किरण आया उसको हम क्या कहेंगे? क्या आपको पता है सर आता है उसको क्या कहते हैं? नहीं पता है? जानिए, आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या? आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो किरण यह सतह से टकराया और फिर चला गया अपना ही दिशा में उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं। पी इस साइड से होता है परावर्तित किरण। परावर्तित 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 किरण कहते हैं। यानी जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण और जो किरण यह सतह से टकराकर जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसी में बच्चों एक है जो लम्ब डाला जाता है। मैंने बच्चों एक है जो, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं बच्चों एक लम्ब डाला, इसको सिर्फ नाम रहता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अभिलम्ब। अभी इसमें आपको एक लम्ब डाला जिसको बोलते हैं अभिलम्ब। मैंने अभिलम्ब को डाला तो आपको पता चल गया कि यह जो आपतित किरण आने वाली कहेंगे और शब्द सतह से टकरा कर जाने वाले को हम परावर्तित किरण कहेंगे। अच्छा बताओ, तो आपतित किरण, हाँ, परावर्तक सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी बच्चों आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं जी। हाँ, अभी सही बोले कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब समझिएगा, इसको आज मेरा सिर्फ समझाना है। तो यह जो हमको आपतित किरण है और यह जो हमको अभिलम्ब है, तो आपतित किरण और अभिलम्ब के जो बीच में है, यह बीच में है, तो बीच वाला जो कोण है इसको क्या नाम धरेंगे? और बच्चे परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बना इसको क्या नाम धरेंगे? कोई बच्चे यहाँ बुद्धिमान हैं जो इस क्लास में सबसे ज़्यादा तेज होंगे, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ सर देखिए मैं तेज हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ सर कि जो आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण है उसको क्या नाम धराया जाएगा और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण है उसको क्या नाम धराया जाएगा? कोई बच्चे बुद्धिमान है जो कमेंट कर सकते हैं तो करिए। चलिए, तो आइए समझिए। तो आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोला जाता है। आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बना उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ। अरे भैया, अभिलम्ब ऊपर कैसे हो गया? इसको थोड़ा सा नीचे करो। यहाँ बच्चों अभिलम्ब, ये जो आपको अभिलम्ब है, थोड़ा सा हमको नीचे लिखना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो यह आपको समझ में आया क्या कि आपतित किरण होता है, आपतित किरण होगा कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तित किरण होता है कि परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बच्चों आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम सूचित करते हैं कोण आई से, परावर्तन कोण को कोण आर से। कोण आर से
तन कोण को कोण आई से, परिवर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। थोड़ा सा मैं आप कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या होता है कि बच्चों आपतन, ध्यान दीजिए, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन। परिवर्तन, आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण। आपतन कोण कोण आई से सूचित करते हैं, परिवर्तन कोण कोण आर से। अगर कोण आई है जो यह है जो 40 डिग्री का है, तो परिवर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? सर आपतन कोण है जो बराबर है परिवर्तन कोण का, तो आपतन है जो 40 है तो परिवर्तन भी हमको 40 होगा सर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आपतन कोण दे दिया 60 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो यह आपको समझ में आना चाहिए, इसको आप लोग को समझना चाहिए। तो मैंने जो आज आपको बाबू लिखवाया वह मैं आपसे कल सुनने का प्रयास करूंगा, और आप लोग हैं जो घर पर पढ़ाई कीजिए, इसको याद करके आइए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पर समाप्त करता हूँ। कल है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और बच्चों आपतन बिंदु, पर्वतः सतह, यह सब को परिभाषा लिखाएंगे। क्या परिभाषा देंगे आपको, फिर उसके बाद बच्चों आगे होगा, टाइम बचेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, रुकना नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ बोल सिद्धू, ठीक है, हम लोग को रुकना नहीं। चलिए, तो अभी तक अपने दोस्त के पास क्लास को नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा जी। वीडियो लाइक नहीं तो लाइक भी कर दीजिएगा। नए बच्चे हैं जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तो सब लोग कमेंट में बताइएगा आज का क्लास है जो कैसा लगा, ठीक है। चलिए।